हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कल की बात। कल जिस तरीके से हमने बात करी थी कि निफ्टी में गैप अप दिख रहा है और गैप अप के बाद में हमारा एक क्लियर व्यू था कि ये दो एरियाज रेजिस्टेंस का जोन का काम करेंगे और नीचे ये सपोर्ट एरिया है और मार्केट गैप अप होके अपना एक गैप फिल के लिए नीचे का ट्रेड, नीचे का एक व्यू हमारा क्लियर था। मार्केट ने आज किया क्या? सुबह 15 मिनट का हाई बनाया और मार्केट ने उसको दो बार उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में डेटा कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया था ओआई के हिसाब से कि मार्केट नीचे का व्यू ही दे रही थी। तो किया क्या? यहीं से ट्रेड, और हमारा एक क्लियर टारगेट था 24,026 का, क्योंकि वो एक सेफ एग्जिट है, क्योंकि हमारे पास पूरा जोन है, जोन में सेफ एग्जिट यही है। और उसने 24,026 के बाद 24,010 का लो मारा और उसके बाद में मार्केट वहीं से रुक गया। ठीक। अब बात करते हैं कल की। कल क्या हुआ, कल क्या होगा? कल है 16 जुलाई, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट में है सारी, सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स को छोड़ के उनमें बेरिशनेस और एक नेगेटिविटी और एक न्यूट्रलनेस ये दिख रही है। न्यूट्रल से बेरिशनेस दिख रही है आज की डेट। और गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है अपना? 109 पॉइंट्स का पॉजिटिव। सुबह तक चेंज होता रहेगा, जो भी न्यूज़ आएगी, ग्लोबल सेंटिमेंट्स आएंगे तो वो सुबह तक क्लैरिटी क्लियर होगी। ठीक। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स 18.25 लाख बैठे हैं वर्सेस पुट राइटर्स जो सिर्फ 14,16,900। तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस तो है, ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस में 24,200 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 24,200 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये एक सपोर्ट है 24,000 का, साइकोलॉजिकल लेवल है और यहीं पे सपोर्ट बैठा है, इसके नीचे सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया, 24,000 का सपोर्ट और 24,200 का रेजिस्टेंस। चलिए अब हम निफ्टी में चलते हैं। अब जिस तरीके से निफ्टी शो कर रहा है 100 पॉइंट्स का, 115 पॉइंट्स का पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी, तो कहीं ना कहीं जब गैप अप होएगा तो आई फिर से हमें पता है कि 200 की रेंज इज नेगेटिव, 200 का ओआई इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर इस रेंज के आसपास ओपन हो जाए, जो आज का हाई था, जो आज का हाई था इस रेंज के आसपास ओपन हो जाए, 220 के आसपास ये रेंज है, तो अपने पास में ये एरियाज हैं जहाँ से मार्केट रुक सकती है। ये अपने पास में किसी भी एरिया में हमें 15 मिनट का, 5 मिनट का कहीं पे कुछ हैमर मिलता है, 15 मिनट का हैमर मिलता है, कोई डोजी मिलती है, तो उसके बेसिस पे हमें एक नीचे का व्यू मिल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ में प्राइस एक्शन को अलाइन करेंगे, इसके साथ में हम डेटा को अलाइन करेंगे, सेक्टर्स को अलाइन करेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप हो रही है, जो अभी तक क्लियर साइन है, तो उसके बेसिस पे मार्केट वापस गैप फिल के लिए कोशिश करेगी और अपना एरिया अभी भी वो क्लियर है। सपोर्ट यही है, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और बीच में ये आज का हाई। मैंने आज का हाई और आज का लो इन दोनों को मार्क करूंगा, क्योंकि ये आज जिस तरीके का मार्केट मूव हुआ है उसके हिसाब से अभी तक हमने कल बात करी थी कि 24,261 इस नंबर के ऊपर ही बुलिश रहेंगे। मेरा व्यू अभी भी वही है। अगर इंट्राडे की बात करते हैं और कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग दे रही है और सस्टेन कर रही है, तो वो इंट्राडे में ही वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे अपना ऊपर का टारगेट भी क्लियर है, 360 से 378 के बीच का, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप भी पेंडिंग है पुराना, तो यहाँ की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। और ये मैंने आज का हाई क्यों मार्क करा है, रीजन भी, अगर हमें एक 1 डे की कैंडल अगर 220 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 220 के ऊपर क्लोजिंग आती है लेकिन 261 के नीचे ही है, अगर इस रेंज में कहीं पे हमें क्लोजिंग मिल गई 220 और 261 की रेंज में भी, तब भी मार्केट उस केस में, कल तो नहीं, कल एक दिन की हमें क्लोजिंग चाहिए इस रेंज में, अगर क्लोजिंग इस रेंज में आ जाती है
तब भी मार्केट 360 के लिए प्रिपेयर कर लेगी। और सेम चीज गोस फॉर डाउन साइड। आज हमने लो इसलिए मार्क करा है क्योंकि अगर इस लो के नीचे 24,010 के नीचे क्लोजिंग आ गई डेली कैंडल की, उस केस में भी मार्केट फिर हमें इस रेंज की टेंशन नहीं रहेगी 983 की। वो उस रेंज अगर 983 और 24,010 के बीच में क्लोजिंग आ गई तो उस केस में भी मार्केट ये नीचे 840 के लिए रेडी हो जाएगी। ये इसीलिए मैंने आज ये क्लियरली ये दो लेवल्स मार्क करे हैं क्योंकि आज का मूव एक अच्छा बना है और जिस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हुई है उस तरीके से बहुत बढ़िया ये एक क्लैरिटी हमें मिल जाती है। अगर इंट्राडे में ही मार्केट के अंदर ही 983 के नीचे मार्केट आती है और सस्टेन करती है तो हमें पता है कि अपना बेरिश व्यू नेक्स्ट सपोर्ट जोन में यहीं पे आएगा, बेरिश में नीचे जाएगी और नेक्स्ट सपोर्ट जोन यही आएगा। लेकिन किसी रीज़न से अगर 24,010 और 980 के बीच में इस एरिया में भी क्लोजिंग आ जाती है, इसका मतलब मार्केट इस जोन के लिए आज नहीं तो कल या 2 दिन के अंदर अंदर ये लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। खैर कुछ लोग सेंसेक्स में भी करना चाहते हैं तो एक बार आज सेंसेक्स की ओआई भी स्टडी कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का ओआई क्या बता रहा है? सेंसेक्स के ओआई के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो इसका सपोर्ट एरिया है वो है 77,000 साइकोलॉजिकल एरिया 77,000, ये है इसका सपोर्ट एरिया। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ओआई के अकॉर्डिंगली इसके दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जोन क्या है? ये 77,500 और 77,600 का बीच का रेंज, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, ये रेंज एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ठीक, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 78,000 ये नेक्स्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये अपनी कल के लिए सेंसेक्स की रेंज रह सकती है। 77,500 से 600 एक रेजिस्टेंस जोन है और अगर इसको ब्रेक करता है तो 78,000 साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। वो ऑब्वियसली मार्केट आवर्स में जो भी डेटा चेंज, प्राइस एक्शन, निफ्टी, हर चीज़ को देखते हुए ही हम इसमें देखेंगे। ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स एक तरीके से ही चलते हैं, तो हम अगर निफ्टी में भी व्यू बना रहे हैं तो सेंसेक्स भी यूजुअली उसी के तरीके से ही चलता है। तो बाकी कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा सेफ प्ले करिए। सेंसेक्स है, पैसा अगर देता भी है तो लेता भी है बड़ी तेज़ी से, तो प्ले सेफ। तो अपना जो भी है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए। थैंक यू।